आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आपको तो डाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो ऑलरेडी इतनी पतली हैं, आप तो बिल्कुल भी मोटी नहीं हैं, तो आपको एक्सरसाइज़ की क्या ज़रूरत, आपको डाइटिंग की क्या ज़रूरत, आप क्यों डाइटिंग कर रही हैं? ये सवाल मैं बहुत दफ़ा सुना है, अभी रिसेंटली भी सुना है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि या तो अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या फिर उस वेट लॉस के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हर दूसरा बंदा बेचारा इसी स्ट्रगल में लगा हुआ है, वेट कम करना है, वेट कम करना है, चाहे तो वो मर्द हो या फिर कोई औरत ही क्यों ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से औरतें जो है ना, हमारा ज़्यादा वो इस तरफ होता है, हम बहुत जल्दी हमारी अल्लाह ताला ने जिसामत ही इस तरीके से बनाई है कि हम बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं और फिर हमारा वेट जाता भी बहुत मुश्किल से है। स्पेशली बेबी होने के बाद आपका वेट बड़ी मुश्किलों से जाता है, और स्पेशली जब हम अपनी 30 के करीब होते हैं, लेट 20 में होते हैं या फिर अर्ली 30 में होते हैं, तो फिर हमारा वेट जो है ना, वो मेटाबॉलिज्म जो कि हमारे हाजमे का सिस्टम होता है, जो हमारी अंदर मशीनरी फिट होती है ना, जो हमारा खाना और सारा कुछ हज़म करती है, वो सिस्टम जो है ना, वो आपका स्लो हो जाता है। जिन लोगों को हम रश्क भरी निगाहों से देख रहे होते हैं ना, और हम विश कर रहे होते हैं कि या अल्लाह कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग, इतना खा रहे हैं, कोई बंदा भी खा जाए तो इनका वेट नहीं बढ़ता है, इनका वेट वैसे का वैसा ही रहता है। तो उन लोगों का अल्लाह ताला की तरफ से ही ये उनका तोहफ़ा होता है, उनके लिए गॉड गिफ्टेड ये चीज़ होती है कि वो जो कुछ भी खा लें, उनका हाज़मा इतना तेज़ होता है, उनका सारा खाना हज़म हो जाता है और उनकी जिसामत ऐसी होती है कि वो वेट गेन नहीं करते। जहाँ तक है मेरी बात, मेरा शुमार उन्हीं लोगों में से आता है, और मैं कहती हूँ कि उन लोगों में से जो टॉप 1 पे है ना, वो मैं हूँ जिसको हवा से भी जिसका वेट बढ़ जाता है, जिसको पानी से भी वो कहते हैं ना कि पानी पिया तो उससे भी वेट बढ़ गया, मेरा शुमार वैसा ही है। मैंने 2 दफ़ा वेट कम किया है, तकरीबन 15-15 केजी। जब भी मेरे मतलब के बेटे पैदा हुए हैं, उसके बाद फिर मुझे ख़ुद से ही वेट कम करना पड़ा है। जो मेरा बड़ा बेटा था, उसके बाद मेरा वेट ऑटोमेटिकली कम हो गया था। उसके वो मुझे नहीं कम करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो मेरा दरमियान वाला और छोटा बेटा है ना, इनकी दफ़ा मुझे वेट ख़ुद से ही कम करना पड़ा था। और शायद जब सिज़ेरियन होता है तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आपका वो काम हो नहीं ना रहा होता, आपको अपना डिज़ायरिंग रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो फिर आपको इधर-उधर आपका ख़्याल जाता है कि अच्छा हो सकता है ये इशू हो, मुझे आप अच्छा लोग हो देख सकता रहे है कि होते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा ये सुनती हूँ कि आप स्मार्ट हैं तो आप क्यों डाइटिंग करती हैं। अच्छा, मैं डाइटिंग करती हूँ, मैं तब ही स्मार्ट हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं तब ही स्मार्ट हूँ। ये चीज़ थोड़ी सी समझने की देरी है। मैं पाकिस्तान जब भी जाती हूँ ना, लंबे अरसे के बाद जाती हूँ, तो वहाँ पे तो मुझे किसी ने वो मोटा हुए देखा ही नहीं। और तो फिर वो बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि तुम अच्छी हो कि तुम्हारा वेट ही नहीं बढ़ता। तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपना सर पीट लूँ कि इन लोगों को क्या पता कि मैंने कितनी भूख हड़ताल की है, और मैंने कितनी खुद को अज़ियत दी, और मैंने कैसे वेट कम किया। अच्छा, मैं रिसेंटली जब पाकिस्तान से वापस आई हूँ, तो मेरा पाकिस्तान में 3 केजी वज़न ज़्यादा हुआ था। इस दफ़ा मेरा हुआ था, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और फिर मैंने वापस आके तो 1 वीक लगाया, 1 वीक भी नहीं, मैंने 6 दिन मैंने डाइट किया, और मैंने अपना वेट जो है ना, वो 3 केजी मैंने अपना वज़न कम किया। और जिन लोगों से मेरी स्टोरीज़ मिस हो गई, जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि आपने हमें बताया नहीं या हमसे स्टोरी मिस हो गई, तो मैंने वो जो स्टोरीज़ शेयर मैं करती रही हूँ ना, वो मैंने हाईलाइट में, जैसे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है स्क्रीन पे, तो मैंने हाईलाइट में वो सारी स्टोरीज़ ऐड कर दी हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने एग डाइट की थी, और मैं अपने जो मेरा आइडियल वेट है ना, उससे मैं 3 केजी ही मेरा वज़न ज़्यादा था। और मेरी हाइट के हिसाब से और मेरी एज के हिसाब से, एज तो मेरे ख़्याल से इतना वो कोई मैटर नहीं करती, आपकी हाइट मैटर करती है, तो उस हिसाब से मेरा वज़न जो है ना, वो 53 से लेके तो 60 के दरमियान होना चाहिए। लेकिन मैंने जो अपना वेट है ना, वो मैंने रखना होता है अपना 57 के ऊपर नीचे। तो मेरा यही होता है गोल कि मैंने अपना वेट यहीं पे रखना है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं होने देना। तो वो मैं ख़्याल रखती हूँ, मैं डेली अपना वेट चेक करती हूँ, तो इसलिए आपको मैं इतनी फ़िट नज़र आती हूँ। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बस ऐसे ही मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वज़न कम करने से पहले ना, सबसे पहले तो आपको माइंड बनाना पड़ता है। यकीन करें आप, जब आप माइंड बना लेते हैं ना कि मैंने वेट कम करना है, तो मैंने बस करना ही करना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको कोई बंदा नहीं हिला सकता। आप अपना वज़न कम करके ही रहते हैं। जो लोग कहते हैं ना, हम तो खाते भी कुछ नहीं, हम घर का काम भी करते हैं, तो फिर भी हमारा वज़न नहीं कम होता,
तो मैं आपको बता दूँ, आप खाते भी बहुत हैं और आप घर का काम भी नहीं करते। जो खाना आपने खा खा के इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा अपनी बॉडी में फ़ैट स्टोर किया हुआ है इधर उधर, उस फैट को आपने गलाने के लिए भी आपने ऊपर से एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं लेना होती। जब आप ऊपर से खाना ज़्यादा नहीं खाते और आप अपनी बॉडी से ज़्यादा काम ले रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी को वो खुराक नहीं मिल रही होती, तो फिर आपकी बॉडी काम करती है और जो इधर उधर आपका फ़ैट जमा होता है वो फिर बॉडी आपकी यूज़ करती है। वर्कआउट कर लेना, जब तक आप अपना खाना कम नहीं करेंगे आपका वेट नहीं कम हो सकता। ये बात आप समझ लें। 70% तक आपका डाइट पे होता है और 30% आपके वेट लॉस को बूस्ट देता है आपका वर्कआउट। मैंने जब वेट कम किया था तो मैंने बिना किसी वर्कआउट के वेट कम किया हुआ है और मैंने 15-15 केजी कम किया हुआ है। अपना मेरा वेट भी स्टक हो जाता था 70 पे। मेरा वेट बेबी पैदा होने के बाद 70 पे आके रुक जाता था, तो वहाँ से फिर ख़ुद से मैं नीचे अपना वेट लेके आती थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डाइटिंग से किया हुआ है और मैं डाइट भी करती थी, क्रैश डाइट मैं करती रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। क्रैश डाइट्स वो होती है जिसमें आप रोटी चावल इस तरह की चीज़ें खाना छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी मैंने इस तरीके से नहीं थी खाई। मतलब 2 दिन के बाद अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो थोड़ा सा 2-3 वाले आपने खा लिए। आपको पहले तो समझना पड़ता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। आपको कोई भी मसला नहीं, जैसे मैं हूँ, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ भी मुझे कोई भी इशू नहीं है। तो अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, तो मैंने फिर जो है ना वो कर लिया, अपना वेट कम कर लिया। जान है तो जहान है, और अगर आपके पास सेहत होगी तो ही आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते। अगर तो आप मेरे से पूछते हो कि मैंने कौन सा डाइट प्लान जो है वो फॉलो किया, तो वो मैं आपको रफली बता देती हूँ। लेकिन जब मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैंने ये फॉलो नहीं किया था, मैं इसमें चेंज करती रहती थी। और मैंने एग डाइट की थी। सुबह के टाइम नाश्ते में मैं 3 अंडे खाती थी, ग्रीन टी पीती थी, फिर मैं दिन को भी अंडे खाती थी। अंडे खाने से ये होता है कि आपको प्रोटीन मिलता है, और जब आप अपनी खुराक में प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे, प्रोटीन आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगा, तो प्रोटीन आपको बहुत हेल्प करता है। एक तो आपका पेट भरा रहता है और फिर आपको ये हेल्प करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करने में, तो फिर इस तरीके से भी आपका वेट ज़्यादा जल्दी कम होता है। एप्पल मैं खाती रही हूँ, मतलब ये कि मैंने अब रोटी भी मैं खा लेती थी कभी कभार। चावल जो थे ना वो मैंने नहीं खाए, बिल्कुल भी नहीं खाए। चावल मेरी वीकनेस है और मैं चावलों के बगैर, मैं आपको सच बताऊं तो मैं रह ही नहीं सकती। मैं जब भी चावल देखती हूँ तो मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, मैं कर ही नहीं सकती कंट्रोल। और चाय तो मुझे ऐसा लगता है चाय मेरा नाश्ता है, चाय के बिना भी नहीं। हालांकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चाय भी नहीं पीती, लेकिन इसके बावजूद मुझे चाय चाहिए होती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों की मैं सबसे पहले मैंने कुर्बानी दी। और कुछ अर्सा मैं चेंज करती रहती थी, क्योंकि आप जब लंबे अरसे के लिए कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना, तो आपका वो बॉडी उसी तरीके से आदी हो जाती है, तो फिर आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ती हैं। और अभी जो मैंने रिसेंटली 6 दिन के लिए किया है ना, वेट कम किया, मेरा 3 केजी वेट कम हुआ था 6 दिन में। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ओवर वेट नहीं थी, तो फिर मेरा इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता था, और मैं अपने आइडियल वेट पे पहुंच चुकी थी। 57 केजी मैंने वेट करना था, वो मेरा हो गया था। इसमें भी मैंने एग डाइट की थी और साथ में मैंने वर्कआउट भी किया था। 20 मिनट की मैं वॉक करती थी, ब्रिस्क वॉक। आप यूट्यूब पे लिख के सर्च करते हैं तो आपको मिल जाती है। और इसके अलावा 7 मिनट्स वर्कआउट होते हैं, कोई भी आप बैली का लेके आप कोई भी कर लें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और डाइट प्लान अगर आप मज़ीद कोई भी और देखना चाह रहे हैं, या कुछ लोग होते हैं कि उन्हें कोई डाइट प्लान चाहिए होता है, फिर वो फॉलो कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। एग डाइट के बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी हैं। 100 बातों की एक बात, आपका वेट कम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सिर्फ आपका माइंडसेट होना चाहिए, आप अपने इरादे के पक्के होने चाहिए। मुझे इतना बुरा लगता है ना, मैं कहती हूँ मैं सब कुछ सुन लूँगी, बस मुझे कभी कोई बंदा ये ना कहे कि तुम मोटी हो या तुम ओवर वेट हो। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती थी, मैं जब वेट मशीन पे खुद को खड़े होकर देखती थी ना, तो वो जो मेरा वेट मुझे ज़्यादा नज़र आता है ना, मुझे वही चीज़ बूस्ट कर देती है। तो मैंने इस तरीके से अपना वेट कम किया। आप अगर मज़ीद कोई डिटेल से कोई प्लान लेना चाहें तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, और मज़ीद आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो डाइट नहीं कर सकते और वो वर्कआउट प्रेफर करते हैं, और एक वो होते हैं जो वर्कआउट नहीं कर सकते वो डाइट प्रेफर करते हैं। तो मेरा जो है ना, मुझे डाइट जो है वो मैं कर लेती हूँ। वर्कआउट अगर सिर्फ मुझे करना पड़े तो शायद मुझसे ना हो, लेकिन आपको डाइट मस्ट करना पड़ती है। वेट कम करने में आपको कम खाना ही हेल्प करता है, वो आपको
बदकिस्मती से ज़रूर खाना जो है ना वो आपने भूख ज़रूर बर्दाश्त करना होती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।